लेकिन शबाहत जी, एक चीज यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि हलाल आखिर है क्या? इसको लेकर जो इतना बवाल हो रहा है, इसको लेकर जो इतनी बातें हो रही, लोगों के जहन में ये सवाल भी है कि आखिर हलाल है क्या? इसको आपसे हम चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि हलाल शब्द है क्या आखिर? देखिए, हलाल दरअसल जो है जी, वो इस चीज का नाम है कि जो चीजें हमारे लिए जायज हैं, हमारे लिए, हमारे जिस्म के लिए बेहतर हैं, हमारी सेहत पर उसका असर अच्छा पड़ेगा, चाहे वो किसी भी मजहब में हो। आप हिंदू मजहब में देख लीजिए तो यही डिफरेशन जो है उसमें लिखी है गीता में, और यही चीजें मुसलमानों में भी लिखी हुई हैं। हलाल दरअसल जो है वो चीजें होती हैं कि जो है कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, इसको हलाल कहते हैं। और हराम उन चीजों कहते हैं कि मिसाल के तौर पर हम जो है जो चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कपड़े नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हराम है। ठीक है। आनंद जी, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, बहुत बढ़िया इन्होंने जो परिभाषा दी। मैं हालांकि कुछ लोग अलग परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं इनकी परिभाषा को मान लूं, बिल्कुल ठीक है कि हलाल वो चीजें हैं जो जायज हैं और हम जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कहना, तो फिर तो ये तो FSSAI है ना अपने पास, FSSAI है, ISO है, ISI है, इस तरह की संस्थाएं हैं जो सर्टिफाइड कर रही हैं कि नहीं भाई ये चीज खाने लायक है। और अगर उसमें ग्रीन सिग्नल बना हुआ है, इट मींस कि ये मतलब ये वेज है, और जिसमें रेड बना हुआ है, इसका मतलब है कि किसी तरह का इसमें नॉनवेज मटेरियल शामिल है। जैसे ब्रेड वगैरह या बेकरी के आइटम्स पे आप देखते होंगे कई चीजें रेड है। तो जैसे मैं अंडा नहीं खाता या मैं शाकाहारी आदमी हूं, तो मैं कोई भी प्रोडक्ट लेता हूं तो मैं ये देखता हूं कि इस पर रेड बना है या ग्रीन बना है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन के लिए तो हमारे देश में ऑलरेडी संस्थाएं हैं। अब इसमें इसके लिए अलग से हलाल ट्रस्ट की जरूरत, या जमीयत उलमाए हिंद या फिर जमीयत उलमाए हिंद एक महाराष्ट्र में, तो ये जो संस्थाएं चल रही हैं ये क्यों सर्टिफिकेट दें भाई? एक चीज। दूसरी चीज, ये इनके पास कौन सी लेबोरेटरी है, कौन से मानक हैं जिसके आधार पर ये पता कर ले रहे हैं कि ये जो कपड़ा है, यानी ये जो कपड़ा जिस चीज से तैयार हुआ, ये पहनने लायक है कि नहीं पहनने लायक है। ये जो खाने पीने की चीजें जो बाजार में आ रही हैं, ये खाने लायक हैं कि नहीं खाने लायक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरी तरह से एक अवैध तरीके का व्यापार है, जो जबरन धन उगाही कर रहा है। और इस पैसे को डरा के धमका के इस तरह की चीजें, जैसे व्यापारियों में ये भय उत्पन्न करके कि अगर ये सर्टिफिकेट तुम नहीं लोगे तो हमारे कई मुस्लिम भाई जो है इसको नहीं खाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक भ्रमजाल है जो फैलाया जा रहा है। और एक चीज मैं और बता दूं, ये जो सर्टिफिकेशन है ना, हलाल सर्टिफिकेशन, कई इस्लामिक कंट्री हैं जो भारत में ये जो संस्थाएं इनके सर्टिफिकेशन को नहीं मानती हैं। यूएई नहीं मानता। यूएई में जब कोई प्रोडक्ट जाता है तो वो अपने हिसाब से अपने मानकों पर देखता है। और मैं और बता दूं, कई जगह से ऐसा, ऑस्ट्रेलिया से बड़े संख्या में मांस का निर्यात जो है वो खाड़ी देशों में किया जाता है, और कई कंपनियां करती हैं और उनमें कहीं हलाल सर्टिफिकेट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये एक तरह का पूरा जो एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके और पैसा कमाने की जो है ये, इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। धर्म की आड़ में एक धंधा है ये। ठीक है, शबाहत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अभी ये जान लेते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट